है दोस्तों, मैं शांति भूषण तिवारी। ये जो वीडियो का जो सीरीज चल रहा है, ये पार्किंसंस नामक बीमारी में जो पवन मुक्तासन भाग नंबर 1 है, पवन मुक्तासन भाग नंबर 1 का अभ्यास हम कैसे करते हैं। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि पवन मुक्तासन भाग नंबर 1 योग के जो स्टार्ट एक्सरसाइजर होते हैं, उसका कदम जैसे ही योग के अंदर पड़ता है तो उनके शरीर को लचीला बनाने के लिए, मांसपेशी को सुडौल बनाने के लिए अगले चरण के जो आसन होते हैं, उस आसन के अनुकूल बॉडी को करने के लिए ये पवन मुक्तासन भाग नंबर 1 का अभ्यास निहायत जरूरी होता है। पवन मुक्तासन भाग नंबर 1 की जो 17 अभ्यास है, इस अभ्यास को गठिया एवं वात निरोधक रोग के नाम से जानते हैं। इसमें वात की समस्या हो या गठिया की समस्या हो या असाध्य रोग जिसमें हर प्रकार के श्रम निषेध होते हैं, उन सभी में हार्ट के पेशेंट हो जिनको कोई कार्य करने का सलाह न दिया जाता है, उसके लिए, या पार्किंसंस जैसे बीमारी जिसमें हमारा बॉडी स्टिफ्ट हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं या पैर में कंपन होने लगता है और शरीर का स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है, वैसे रोगों में ये रामबाण साबित होते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इसमें जो अभ्यास 17 अभ्यास है, इसका मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें सबसे पहला इसका पोज, स्टार्टिंग पोज होता है, अपने पैर को सीधा कर लेते हैं, हाथ बगल में, थोड़ा हाथ को पीछे करके मेरुदंड को हल्का पीछे कर सकते हैं। मेरुदंड, हमारी गर्दन, हमारा सिर बिल्कुल एक सिद्ध में। यह अभ्यास पैर की उंगली से स्टार्ट होता है। पैर से लेकर के जो कमर के भाग तक अभ्यास होता है 10, और हाथ की उंगली से लेकर के और ये जो गर्दन तक अभ्यास होता है, यह अभ्यास होता है 7। इसमें कुल 17 अभ्यास आते हैं। तो इस अभ्यास को जो बच्चे दौड़ने वाले हैं, ग्राउंड में जो बच्चे दौड़ते हैं, फिजिकली हार्ड फिजिकली करने वाले हैं, वो अपने को स्ट्रेचिंग के रूप में इस अभ्यास को ले सकते हैं। इसलिए कि बॉडी का पूरा स्ट्रेच हो जाता है। जो हमारे जो भी ज्वाइंट है, ज्वाइंट में बात हवा भरी रहती है, और जब ये हवा को हम समय पर नहीं निकालते हैं तो ये हमारे लिए समस्या बन जाती है। तो वात निरोधक पवन मुक्तासन, जो पवन को मुक्त कर देते हैं, जो भी जोड़ है प्रत्येक जोड़ से पवन को हम मुक्त करते हैं, हवा जो भी गैसेज होती है इसको हम बाहर निकालते हैं, जिसके चलते हमारे पार्ट्स होते हैं, उसका फंक्शन जो होता है वो सुडौल बनता है, वो अच्छा होता है। तो पहला अभ्यास ये पोज हमारा होता है, ये हमारा पंजा उंगली है। पहला अभ्यास है पादांगुली नमन, उंगली को खोलना और जोड़ना। जितना स्लोली अभ्यास होगा उतना ही हमारे शरीर के लिए पार्किंसंस की बीमारी या बात रोग या जिसको गठिया का रोग होता है उसके लिए आरामदेह होता है। इसमें करते क्या है, पहला उंगली खुला रहते हैं, इसमें श्वास लेते हैं। उंगली को जैसे फोल्ड करते हैं, श्वास को फोल्ड करते हैं। आंखों को हम बंद करेंगे, आंखें हमारी बंद रहेगी। माइंड का कंट्रोल उस अंग पर, पादांगुली नमन, उंगली को खोलना और जोड़ना, माइंड से रियलाइज करेंगे। इसमें श्वास लेंगे, उंगली खुलेगी, श्वास को छोड़ेंगे, इसमें उंगली को मोड़ेंगे। नंबर 1 पादांगुली नमन। यह अभ्यास कम से कम 10 बार तक, 10 सेट तक अपने श्वासों के द्वारा श्वास को लेना, उंगली को खोलना, श्वास को छोड़ना, उंगली को मोड़ना, सिर्फ उंगली को मोड़ना। अगला अभ्यास होता है, ये उंगली के बाद चलते हैं तो इसे हम कहते हैं गुल्फ। इसे गुल्फ नमन कहते हैं। तो जो गुल्फ नमन का जो होता है, इसमें ये हमारा जो एंकल होता है, इस एंकल को हम ट्विस्ट करते हैं। तो इसमें लंबा गहरा श्वास लेकर के पीछे की ओर खींचना, जितना संभव हो इसको पीछे की ओर खींचते हैं। आंखें बंद, श्वास छोड़ के आगे की ओर, मैक्सिमम माइंड का कनेक्शन जो हमारा गुल्फ है, गुल्फ के ऊपर लंबा श्वास लेते हुए पूरा रियलाइज, पूरा एहसास, हमारी अवेयरनेस हमारे श्वासों के प्रति, और जो पॉइंट का नाम है उस ज्वाइंट के ऊपर। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर,
श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। ये क्रम कम से कम 10 बार तक, ये 10 बार का अभ्यास होगा। जो पार्किंसंस के पेशेंट होंगे बिल्कुल स्लो, क्योंकि पार्किंसंस की समस्या में माइंड का कंट्रोल अंग से हट जाता है। तो जैसे ही हम एकदम बिल्कुल आंख बंद करके इसको कंट्रोलिंग पावर को रखेंगे, जो स्टिफ्ट हमारा जो पार्ट्स हो रहा है उसमें सुधार होने लगेगा। अगला इसमें होता है आपका गुल्फ चक्र, एंकल को सर्किल करते हैं। तो गुल्फ चक्र में एक बात हम बताते हैं कि योग के अंदर कोई भी अगर सर्किल अगर हमें बनाना है तो जो ऊपर की ओर सर्किल जाएगा इसमें श्वास लिया जाता है, और जो नीचे की ओर सर्किल आती है इसमें श्वास छोड़ते हैं। पहले क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, बिल्कुल रिलैक्स। आंखें बंद, बिल्कुल स्लोली। ये 10 टाइम्स, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। हल्का आवाज़, जो दोनों ज्वाइंट का जब एयर निकलता है तो पटपट की आवाज़ भी आ सकती है, आवाज़ को आने दे। जो ये घूर्णन हो रहा है उसे रियलाइज करें, अनुभव करें। ऊपर की ओर ले जाना, श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास को छोड़ना। अगला जो नंबर आपका अभ्यास 4 अभ्यास होता है वो होता है गुल्फ घूर्णन। तो गुल्फ घूर्णन के लिए दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं, और दाहिने पैर का जो बाएं पैर का जो जंघा है वो जंघा से बाहर दाहिने टखना को बाहर करते हैं। ये बाहर की ओर करें, उसमें ध्यान रखें कि बाहर की ओर। दाहिने हाथ से ये जो दाहिने पैर की पिंडली है इसे हम पकड़ लेते हैं, बायां पंजा और दाहिने पैर का ये जो पंजा है ये 5 उंगली को पकड़ते हैं। और सबसे पहले क्लॉकवाइज बिल्कुल रिलैक्स, आंख बंद, आंख का अटेंशन इस पार्ट्स के ऊपर, हमारे चेतना श्वासों के ऊपर। ऊपर की ओर श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास छोड़ना, बिल्कुल धीरे धीरे। जितना स्लोली इस पार्ट्स के अनुभव को करें। इसको बाहर इसलिए निकालते हैं कि ये घूर्णन हमें महसूस हो सके। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर की ओर श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास छोड़ना। पार्किंसंस के पेशेंट बिल्कुल स्लो, क्योंकि बॉडी में स्टिफनेस चला आता है, हार्डनेस चला आता है, मांसपेशियां जकड़ जाती है, इसे सुडौल बनाएं। सेम बायां पैर को ये लेते हैं, वही प्रक्रिया दाहिने जांघ से बाहर निकालते हैं, ये बाएं हाथ से इसे पकड़ते हैं, दाहिना ये पंजा से, जो ये हमारा बाएं पैर का पंजा होता है, पकड़ के क्लॉकवाइज बिल्कुल स्लो, आंखें बंद, ऊपर की ओर श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास छोड़ना। ये जैसे होता है क्लॉकवाइज, फिर इस प्रक्रिया को एंटी क्लॉकवाइज। अपने श्वासों के प्रति और अवेयरनेस अपने माइंड को बिल्कुल उस पार्ट्स पर अगर हम रख करके इस अभ्यास को करते हैं तो हमें 100% इसमें सफलता मिलेगी। अगला अभ्यास ये गुल्फ का 3 हुआ, एक हुआ उंगली का 4। अब आते हैं, इसे हम बोलते हैं जानू। योग के भाषा में जो घुटना है, टखना है, इसे जानू बोलते हैं। तो पहला है हमारा अभ्यास जानू नमन। इसमें जानू को कैसे हम मोड़ते हैं, तो इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर पैर को उठाते हैं आगे की ओर, लंबा गहरा श्वास लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए क्लोज, श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए क्लोज, श्वास लेते हुए अप, बिल्कुल टाइट, श्वास छोड़ते हुए क्लोज। 10 टाइम्स। फिर प्रक्रिया सेम, बाएं पैर से एड़ी को जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर, ये जो दोनों हथेली को लॉक करते हैं जांघ के नीचे, आगे की ओर श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये प्रक्रिया दोनों पैर से 10 टाइम्स। एक बात और, जो पार्किंसंस के रोगी हैं
या जिसको बात एवं गठिया रोग है, एक अभ्यास करने के बाद धीरे से आंखों को बंद करे, 3 बार या 4 बार लंबा गहरा श्वास लेकर के बॉडी को आराम। जितना एक्सरसाइज से फायदा होने वाला है उतने जो अगर रिलैक्सेशन का अभ्यास करते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। अगला जो अभ्यास पर चलते हैं वो होता है आपका जानु चक्र। तो जो जानु चक्र का अभ्यास होता है, जानु चक्र के अभ्यास में हल्का अभ्यास, इसमें एनर्जी अधिक खर्च होती है। दाहिने पैर को जो घुटने से फोल्ड करके जो जंघा होता है हाथों से नीचे की ओर लो करके, ये जो हमारा जो जंघा होता है, जंघा को चेस्ट में हम बिल्कुल लो कर देते हैं। ये जो हमारा पैर होता है, पैर से चक्र बनाना है, पैर से सर्किल। पहले हम चलते हैं क्लॉकवाइज। इसमें ध्यान रखें कि जैसे ही ऊपर की ओर जाता है जितना संभव हो सके इसे फैलाएं, सीधा करें, नीचे की ओर लाएं, ऊपर की ओर श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास को छोड़ना। ऊपर जाते समय इसको सीधा करने की कोशिश करें। ये प्रक्रिया 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। अगर हल्का थकान होती है, पैर को नीचे करेंगे, 3 बार या 4 बार लंबा गहरा श्वास ले, बॉडी को रिलैक्स करें, फिर पैर को फोल्ड करें और एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करें, बिल्कुल स्लो। अवेयरनेस, जो हमारा घुटना है, जानू है, उसके ऊपर की ओर श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास चढ़ना। ये 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। सेम अभ्यास बाएं पैर से, इसको लो करते हैं, लंबा गहरा श्वास, बिल्कुल नॉर्मल श्वास, क्लॉकवाइज। जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं बिल्कुल इत्मीनान से इसे बनने दें। ये 10 टाइम्स, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल अपने माइंड को, जो आपका जानू है, जो घुटना है, घुटने के ऊपर आपका अवेयरनेस, श्वासों के प्रति सजग, ऊपर की ओर सर्किल में श्वास लेना, नीचे की ओर श्वास छोड़ना। अगला अभ्यास होता है इसी का जानू फलक आकर्षण। पैर का इसका 3, इसका 3, 3 1 4, इसका 2 बता दिए, 4 2 6। अगला होता है जानू फलक आकर्षण। ये जो है ना चक्री वाला पॉइंट, तो कुछ लोगों को इस चक्री में बड़ा दर्द रहता है। तो जानू फलक आकर्षण वाला पॉइंट में, जैसे इसको मैं पीछे कर रहा हूं, इसमें देखिए ये है पार्ट्स। तो इसमें हम करते क्या है, तो लंबा गहरा श्वास लेकर के इस पार्ट्स को पीछे की ओर खींचते हैं। जितना समय तक रोक सकते हैं रोके, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर। ये भाग आगे भाग रहा है, देखिए ध्यान से। पीछे की ओर खींचना, श्वास लेकर के खींचना, पूरी मांसपेशियां स्टिफ्ट होती है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। ये पार्ट्स आगे की ओर जाता है, तो इसे कहते हैं जानू फलक आकर्षण। ये अभ्यास होने के बाद आगे की ओर हम चलते हैं। ये जो घुटने के बाद हम आते हैं जिसको कहते हैं सोनी छत्र, जो जंघा और जो उदर के बीच का जो कटा हुआ प्रदेश होता है, कटी प्रदेश होता है, इसे श्रोणी कहते हैं। तो इसका 3 अभ्यास होता है। एक हाफ बटरफ्लाई होता है, अर्थ तितली, एक बटरफ्लाई होता है और एक सोनी चक्र होता है। तो हाफ बटरफ्लाई जैसे जो अभ्यासी आगे योग का अभ्यास में महारत हासिल करना चाहते हैं, पद्मासन में बैठना, सिद्धासन में बैठना, तो उनके लिए 2-3 अभ्यास और कारगर होते हैं। तो हाफ बटरफ्लाई का जो अभ्यास होता है, इसमें करते क्या है, दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं और दाहिना एड़ी बाएं हिप के पास, बाएं हाथ से दाहिने पंजा को पकड़ लेते हैं और दाहिना हाथ हमारे दाहिने घुटने पे, लंबा गहरा श्वास लेते हुए अप, श्वास को छोड़ते हुए डाउन, बिल्कुल स्लोली। जो बुजुर्ग आदमी होते हैं जिसकी उम्र 60+ है, जितना संभव हो सके धीरे धीरे करना है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा इसमें आप महारत हासिल करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेकर कोशिश करें कि चेस्ट में स्पर्श करें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, लंबा गहरा श्वास लेते हुए अप, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। अगर 10 बार करते हैं तो 10 बार समान श्वसन के साथ जितना आप तेज ले सकते हैं उतना तेज लेने की कोशिश करें।
ये प्रक्रिया दोनों पैरों के साथ होती है। और इस प्रकार आज का ये वीडियो, अगला जो वीडियो बनाएंगे वो वीडियो दोनों को ऐड करके। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।